जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अ, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि गुरु जी कहते थे कि शुरुआत से शुरू करो, तो मैं अपने छोटी बेटी के इलाज के सिलसिले में दिल्ली गई थी। वो 3 साल की है और उसमें डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट में बहुत डिले है। अभी वो ख चलती नहीं है, बोलती नहीं है, तो ये सारी समस्या है। तो इसके लिए हम गए थे और अलग-अलग टाइप के टेस्ट करा रहे हैं। अभी तो सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, गुरु जी चाहेंगे तो उसके सारे टेस्ट सही रहेंगे। और यही सब के सिलसिले में हम गए थे। तो हमने कैब जो बुक किया एम्स जाने के लिए, तो बहुत देर तक कैब वाले कोई भी भैया नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे। बाद में एक भैया आए तो उनके जब हम बैठे तो आधे रास्ते को जब हम गए, तो ऐसा हमने महसूस किया कि उनकी गाड़ी में बहुत सारे मतलब वीडियोज़ आ रहे हैं, भजन के आ रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कहा कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लग रहे हैं। हम लोग बहुत दिनों से आ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई धार्मिक प्रवृत्ति का इतना नहीं मिलता। तो ये किनके भजन सुन रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये गुरुजी हैं। तो मैंने कहा गुरुजी का नाम तो होगा, नाम क्या है इनका? उन्होंने कहा इनका गुरुजी कहते हैं। ये छतरपुर में इनका एक मंदिर है और मैं भी 2 बार गया हूँ क्लाइंट को लेके और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो भी इच्छा होती है वो पूरी होती है। उनके यहाँ बहुत बड़े-बड़े लोग आते हैं और जो चाय दे देते हैं, जल दे देते हैं और क कोई आपके हाथ से कप ले लेगा, खाना-पीना सब कुछ मिलता है। उनका फ़ोटो उस समय पता नहीं था गुरु जी के फ़ोटो को स्वरूप कहते हैं, तो फ़ोटो ये सब भी मिल जाता है। उसके लिए कोई वहाँ पे कोई पैसे या कुछ भी दान दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा उन्होंने बताया। फिर हमने कहा कि ठीक है, फिर अगली बार हम भी आएँगे तो बच्ची को दिखाने के सिलसिले में तो हम भी ज़रूर जाएँगे। फिर ऐसा हुआ कि हम लौट आए। मेरे हस्बैंड अंकल जी अलग स्टेट में जॉब करते हैं, मैं एक अलग स्टेट में जॉब करती हूँ, मेरे दोनों बच्चियाँ मेरे साथ ही रहती हैं। तो जब मैं लौट के आई तो मैंने गुरुजी के बारे में ढूँढा, गूगल में सर्च किया, फिर बहुत सारी चीज़ें पता चली, फिर धीरे-धीरे सत्संग आने लगे ऐसा करके। बहुत सारे सत्संग सुनते-सुनते फिर मुझे बहुत मतलब बहुत ये 2 अप्रैल 2024 को सबसे पहले मैं उनके बारे में मिली, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और 20 अप्रैल को मेरे से रहा नहीं गया और फाइनली मैं उनका स्वरूप प्रिंट करा के और वो ले आई, मतलब लैमिनेट करा के। मुझे तब मतलब बाद-बाद में पता चल गया था कि उनके स्वरूप खरीदने नहीं चाहिए, लेकिन जब शुरुआत में जब मन की इच्छा हुई तब पता नहीं था। तो ऑनलाइन ही मैंने निकाल के उनका फ़ोटो और फिर स्वरूप को प्रिंट करके घर ले आई। फिर मैंने उनका पूरा स्वागत किया। उसके पहले मैं सत्संग सुनने लगी थी, उनको चाय प्रसाद, जल प्रसाद ये सब मोबाइल में ही सत्संग सुनते-सुनते उस पे ही चढ़ा देती थी, वही ले लेती थी। लेकिन उसके बाद से 20 अप्रैल के बाद से मैं पूरी तरीके से नियम से करने लगी। लोटा जो ब्लेस करना था वो मैंने सत्संग में सुना था कि उसी को मतलब स्वरूप को टच करा के आप लोटा ब्लेस कर सकते हैं। तो वैसे ही मैं करती थी, डायरेक्ट का पानी जो आता था उसको भर के और 7 बार गुरुजी का महामंत्र पढ़ के ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोल के मैं स्वरूप के सामने रख देती थी। और फिर मैं क्या 10th से लेके पीएचडी तक पूरे टाइम हॉस्टल में ही रही, तो रोज़ जोत करना ये सब मेरे लिए नहीं पॉसिबल हो पाता था। जॉब को जॉइन करने के बाद भी मैं मतलब ऐसे ससुराल में नहीं रह पाई, जॉब के कारण अकेली ही रहती थी, तो ये सब जोत रोज़ करना, ऐसा करना ये नहीं कर पाती थी। पर जब से मैं गुरुजी को मिली हूँ, मैं रोज़ शाम को जोत जलाती हूँ और सुबह भी पूजा करती हूँ तो बच्चों को चंदन का टीका गुरुजी को लगा के और फिर बच्चों को लगाती हूँ तो ये सब है। ये सब मैं करती हूँ। तो मुझे गुरुजी के पे बहुत विश्वास हो गया है और मेरे दिन की शुरुआत से लेके रात का को सोने जाने तक हर टाइम गुरुजी करती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल जी भी थोड़ा विश्वास तो करते हैं, ये सब नियम फॉलो नहीं करते, पर उन्होंने भी अपने घर में फ़ोटो को प्रिंट करके स्वरूप बना के उन्होंने फ्रेमिंग करके लगा दी है। और तो मैं आज अपने हस्बैंड अंकल जी के ही क्योंकि वो ना ही सत्संग सुनते हैं और ना ही सत्संग कैसे शेयर करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो लेकिन उनके कुछ शुकराना सत्संग है, मैं उनको भी आपके सामने सारे संगत जी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। हो सकता है कि कुछ लोगों के सवालों के जवाब मिले।
और गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को, मुझे, हमारे परिवार को और सारे संगत जी जो इस सत्संग को सुनेंगे, उनको ब्लेस करेंगे। तो सबसे पहला सत्संग ये कि कुछ-कुछ वीडियो मतलब जो चैनल पे यूट्यूब पे शेयर होता था, वो मैं मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ शेयर करती थी, जो मेरे बच्चे से रिलेटेड या उसकी तरह की बीमारियों के रिलेटेड, क्योंकि जब मैं ऐसा देखने लगी कि जो बात मैं सोचती थी या जो मेरे प्रश्न रहते थे, उससे रिलेटेड जवाब या जो मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, उससे रिलेटेड जवाब मुझे यूट्यूब पे मिलते थे, तो मैं उसको सुनती थी। इस तरीके से सुनते-सुनते मैंने क्या किया कि उन सब चीज़ों को मैंने क्या किया कि सुन-सुन के जो रिलेटेड चीज़ें लगती थी, मैं मेरे हस्बैंड को भेजती थी। लिमिटेड भेजती थी क्योंकि मुझे पता था ज़्यादा भेजूँगी तो वो सुनेंगे नहीं, तो लिमिटेड ही भेजती थी। तो मैं उनको भेजने लगी। इस तरीके से कुछ न कुछ तो उनको पता चलने लगा गुरुजी के बारे में, गुरुजी के सत्संग के बारे में। तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि कि मैंने वो कहा कि आप भी गुरुजी के मंत्र का उच्चारण कर लिया करो, जाप कर लिया करो। तो वो बोलते थे कि मैं रात को जब भी नींद खुलती है तो जितनी बार भी हो गए 4-5, जब तक मुझे फिर से दोबारा नींद ना आ जाए, मैं गुरुजी के मंत्र का जाप करता रहता हूँ। तो एक दिन मुझे उन्होंने बताया कि आज क्या हुआ कि जो जैसे दीवाल होता है, दीवाल के ऊपर, वॉल के ऊपर ऐसा लगा कि जैसे प्रोजेक्टर से कुछ प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो वैसे गुरुजी की पूरी छवि, गुरुजी पूरे साक्षात गुरुजी की छवि उस पे प्रोजेक्ट हो रही थी। और तो मैंने कहा कि चलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया, उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। आपको मैं इतनी पूजा करती हूँ, उनके सत्संग सुनती हूँ और उनके साथ जुड़ना चाह रही हूँ, पर उन्होंने मुझे कभी भी ड्रीम में ऐसे ड्रीम दर्शन नहीं दिए, पर आपको उन्होंने ड्रीम में आके और साक्षात अपने दर्शन दिए, तो आप ब्लेस हो गए। ये उनका पहला सत्संग था। दूसरा सत्संग उनका ये था कि एक रात को उसके 7-8 दिनों बाद उन्होंने बताया, हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि 2 अप्रैल 2024 को मैं और मेरे हस्बैंड जी साथ ही थे जब वो अंकल जी ने हमें ये बताया था गुरुजी के बारे में। तो ऐसा मई की बात है, मई में एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि मेरी रात में अचानक से नींद खुली और मतलब ऐसा लगा भी नींद खुली कि, और लेकिन उसके पहले सपने में ही मुझे बहुत ही जैसे मंदिर में खुशबू आती है चंदन की, और वैसी बहुत अचानक से खुशबू आने लगी 2 ढाई बजे रात में। और फिर मैं उठा और फिर मैंने गुरुजी का मंत्र का उच्चारण किया, तो मैंने उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि चलो गुरुजी ने आज फिर आपको ब्लेस कर दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपने जो भी आपके मतलब स्मेल से अलग-अलग टाइप की कहते हैं कि खुशबू होती है आपकी 7-8 टाइप की खुशबू। तो जैसे मुझे तो 2 बार गुलाबों की खुशबू आई थी, लेकिन उनको चंदन और एकदम मंदिर जैसी खुशबू आई और आपने उनको ब्लेस कर दिया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ गुरुजी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ, गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठ के कर रही हूँ, तो जो गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं वही मैं बोल रही हूँ। और तीसरा सत्संग जो है वो भी मेरे फिर अंकल जी का ही है, वो मैं आज ज़रूर बताना चाहूँगी कि पिछले सैटरडे को मेरे हस्बैंड को यूरिन इन्फेक्शन हो गया मॉर्निंग में, उन्होंने बताया आके कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। फिर उन्होंने या फ्राइडे को मॉर्निंग में, फ्राइडे नाइट से वो दवा लेने लगे, सैटरडे को हल्की-हल्की फीवर थी, संडे को उनका शरीर एकदम तप रहा था, बहुत ज़्यादा फीवर थी और इतनी ज़्यादा कि उनको मंडे को भी छुट्टी लेनी पड़ी। वो भी सीनियर साइंटिस्ट हैं और लेकिन ऑफ़िस नहीं जा पाए और बहुत ज़्यादा फीवर था, इवन फीवर 104 हो गया, पैरासिटामोल लेना पड़ा उतना। फिर क्या हुआ कि ट्यूसडे को भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो उन्होंने फिर छुट्टी ले ली। जब वो सैटरडे को आए थे तभी उन्होंने मतलब मेडिकल शॉप से यूरिन इन्फेक्शन की जो यूरिन को अल्कलाइन करने के लिए अल्कासिस्ट ऐसा करके मेडिसिन लाए थे और एक और कोई टैबलेट लेके आए थे, वो ले रहे थे लेकिन आराम नहीं हो रहा था। फिर ट्यूसडे को मेरे को माइंड में आया कि मैंने कहा कि हो सकता था वो मेरी बात टाल भी देते, बहुत बार टाल देते, बहुत बार मेरी बात सुनते नहीं है, पर ट्यूसडे को अचानक से मैंने उनको कहा कि आप कितनी छुट्टियाँ लेंगे, तो आपके लिए ऐसे पास में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो आप एक बार वहाँ पे दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर और मेडिकल शॉप वाले में डिफरेंस तो रहता ही है। तो उन्होंने कुछ भी हाँ ना नहीं कहा और वो सीधे
हॉस्पिटल चले गए। ये भी मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात थी। शायद गुरुजी ने मुझे ऐसा कहने कहा था और उनके दिमाग में भी ठौर डाली, तो वो जल्दी चले गए। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा कि और सारी चीज़ें तो ठीक है, उन्होंने एंटीबायोटिक दिया और एंटीबायोटिक लेके पहली बार उन्होंने एंटीबायोटिक ली तो उनको आराम हो गया। फिर लगी एंटीबायोटिक की डोज़ पूरी की। अब जाके मतलब पूरे वीक में तक तो वो मतलब ठीक नहीं हुआ था। मतलब वेडनेसडे से मेरे साथ मतलब कल या ट्यूसडे, ये मैं जो आपको बता रही हूँ पिछले वीक की बात है। पूरे वीक भर उनको प्रॉब्लम रही, लेकिन इस ट्यूसडे से वो कह रहे हैं कि हाँ मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। और कल उन्होंने मुझे कहा कि आज मेरी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो गई है। अब मुझे यूरिन में ऐसा जलन नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो, पेन नहीं हो रहा। तो उसके अलावा उनके जो डिपार्टमेंट में हेड जो है, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट, उन्होंने भी कहा था कि कोई होम्योपैथी दवा उनको बताई थी, 3 ड्रॉप्स करके कोई, तो वो भी वो ले रहे थे ऐसे करके। लेकिन फाइनली कल उनका पूरी प्रॉब्लम जलन और इन्फेक्शन ठीक हो गया। इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड नकल जी की तरफ से, सबकी तरफ से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसके साथ-साथ मैं पर ये भी गुरुजी से अरदास करना चाहूँगी कि वो बोल रहे हैं कि अभी वीकनेस है उनके बॉडी में, जो कि 10 दिन तक वो पूरी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहे थे। तो इसलिए उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो गुरुजी उनकी वीकनेस जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, इसकी मैं अरदास करूँगी। उनके अंग संग रहें, मेरे बच्चों के अंग संग रहें, मेरे अंग संग रहें, मेरे सारे परिवार वालों को ब्लेस करें। गुरुजी ने जो दिया और जो नहीं दिया सबके लिए शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। गुरुजी आपने मुझे बहुत ही धैर्यवान बना दिया है। मैं अब मतलब सब्र करने लगी हूँ। तो उसका भी शुक्राना। और उसके बाद इस तरीके से मैं अपने शुक्राना सत्संग का समापन करना चाहूँगी। उससे पहले मैं मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।